वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनुषा और आज हम बात करेंगे कि आप अपने बीएड के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल कैसे दें। अगर आपको डर लग रहा है या आपको हेजिटेशन हो रही है थोड़ी बहुत, तो ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगी, क्योंकि मैं भी बीएड कर रही हूँ। मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, प्रैक्टिकल्स दिए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूँगी। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीखें। अगर थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट करके या आप सीख के अपने वाइवा में या अपने प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लें, फॉलो कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, लेकिन सबका वाइवा लेने का तरीका या फिर सबका वो जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती है आपकी 4, वो सेम होता है। ठीक है, सबको एक प्रोसीजर से गो थ्रू होना होता है। ठीक है, हम भी हुए थे। 4 फाइलें आपकी बनती है: रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। सो ये आपकी 4 फाइलें बनती है। अब इन 4 फाइलों के बाद या तो आपका इसके एग्ज़ाम्स होने के बाद आपका वाइवा हो सकता है या फिर एग्ज़ाम होने से पहले होता है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है, जो आप चाहें अपने वाइवा में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आपका वाइवा है तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सटर्नल्स होते हैं या वो टीचर्स होते हैं, वो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपके एंटर करने का तरीका देखते हैं, आपके वॉक करने का तरीका देखते हैं कि कल को आप टीचर बनते हो, कल को आप पढ़ाते हो, तो आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी अच्छी तरीके से तुम चीज़ें टैकल कर सकते हो। बीएड का पर्सपेक्टिव यही होता है मेनली। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है क्रिएटिविटी आना। अगर आप में क्रिएटिविटी है, पहली चीज़ मैं बता दूँ, जब हम स्कूल से पास आउट होते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं। तो क्रिएटिविटी जिस लेवल की हमारे स्कूल में होती है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो एक टाइम गैप के बाद नहीं आ पाती। उस टाइम गैप में क्रिएटिविटी एक तो छूट जाती है, ऊपर से जो बीएड है वो क्रिएटिविटी के बारे में। एक टीचर का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ मैं एक कला को नहीं कह रही, ड्राइंग पेंटिंग को नहीं कह रही। यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप बोरिंग चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कल को आप इन्हीं चीज़ों को कैसे स्टूडेंट्स के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, कितने इनोवेटिव तरीके से आप इसको पढ़ाएंगे, कितनी इफ़ेक्टिव लर्निंग आप कर पाएंगे बच्चों की, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 4 फाइलें बना ली आपने। 4 फाइलों का उद्देश्य एकमात्र यही नहीं है कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, नंबर मिल गए, हो गया। इससे आपकी स्किल डेवलप होगी। ठीक है, तो पहली चीज़, जब भी आप फाइल बनाएं, एक तो टाइम हो आपके पास, 1 महीने 2 महीने पहले से ही बनाना शुरू कर दें। चाहे दिन में 1 पेज लिखे, लेकिन 1 पेज भी ऐसा लिखे जो आपके यहाँ बैठ रहा हो, आपके माइंड में जा रहा हो, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि तुम्हारा प्रैक्टिकल कल है या तुम्हें फाइल सबमिशन है तुम्हारा, और तुम एक दिन पहले बैठ के फाइल बना रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि जब भी आप वाइवा देते हैं ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर कल को क्लास में जाता है तो टीचर को कॉन्फिडेंट होना उसका बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो बच्चों के क्वायरीज, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे दे दूं जो आपके वाइवा में होगी। पहली तो अपनी फ़ाइल खुद बनवाएं, किसी से पैसे वैसे दे के ना बनवाएं, क्योंकि जब आप वाइवा में बैठोगे ना, आपसे एक एक लेटर पूछा जाएगा क्या आपने फ़ाइल खुद बनाई है, ऐसा क्या आप फाइल बनाते वक्त किन किन प्रोसीजर से गुजरे थे, आपने कैसे एनालिसिस किया कि मुझे ये पॉइंट लिखना है या ये नहीं लिखना। आपको फाइल में से बीच में कुछ भी राउंड करके एक्सटर्नल तुरंत पूछ लेगा ये क्या लिखा है। तो अगर आप फाइल बाहर से बनवा रहे हैं, तो सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक होगा कि आप वाइवा के टाइम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। फ़ाइल बनाने का उद्देश्य ये भी है कि अगर आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप फाइल गंदी बनाएं, लेकिन आपकी खुद की फ़ाइल होगी तो आपको पता होगा मैंने किस पेज पे क्या लिखा है, और आप बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अपनी फ़ाइल मैं प्रेफर करूँगी आप लोग खुद बनाएं, लेकिन जो लोग बिज़ी वगैरह रहते हैं वो बनवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी फ़ाइल पहले ही मंगा के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि किस पेज पे क्या लिखा है, तब जाके आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक वाइवा में ना अच्छा ड्रेसअप बहुत मायने रखता है। अगर आपका ड्रेसअप अच्छा है ना, तो एक्सटर्नल पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एज अ टीचर। ठीक है,
तो अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, आपका वे ऑफ टॉक कैसा है, आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, आप कहीं हेजिटेट तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर गलत आंसर भी दे रहे हो ना, आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, तो उस थोड़े थोड़े को भी इतनी कॉन्फिडेंटली बोलो कि हाँ एक्सटर्नल को ये हो जाए कि हाँ कॉन्फिडेंस तो है। ठीक है, नॉलेज सब में होती है, बट आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप पे मैटर करता है। ठीक है, और अपनी फाइल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी बता चुकी इस पॉइंट को। और क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट अपनी फाइल का आपको देखना है, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट सारे बच्चे लिख के लाएंगे क्या क्या है, लेकिन नंबर हमेशा आपको मिलेंगे आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। ठीक है, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप ऑब्वियस सी बात है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में पहले में बताया कि फ़ाइल कैसे बनानी है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूं ऑलमोस्ट जो मेरे से पूछे गए थे मेरे वाइवा में, और आप लोग भी उससे थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकती कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी देती हूँ, जो आपने फाइल में लिखा है सिर्फ उसी में से ही पूछा जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं कि जब आपकी फ़ाइल देखी जा रही है, कोई हेडिंग उनको दिख गई, वो आपसे उसी हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 4 फाइलें हैं और 4 फाइलों में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट में से आपसे ये पूछा जा सकता है कि रीडिंग क्या है, रीडिंग का मतलब क्या है, और रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का मतलब क्या है। अगर आप रीड कर रहे हैं तो इसमें रिफ्लेक्शन क्या है, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन वो होता है जो आपने रीडिंग करी, ठीक है, आपने उस चीज़ से कुछ सीखा, उस रीडिंग से कुछ सीखा, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, आपने वो अपने ऊपर अप्लाई करी, फिर वो लर्निंग जो आपने रीडिंग से सीखी है ना, वो लर्निंग कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपकी थिंकिंग में, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सिर्फ इतना याद रखो। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं ये पूछा जाएगा, और इन स्किल्स को एक स्टूडेंट में कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि स्टूडेंट्स के अंदर इन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए। फिर टेक्स्ट क्या होता है, परसुएसिव, इमेजिनेटिव, इंफॉर्मेटिव, 3 टाइप के टेक्स्ट होते हैं। बाकी आपने जो ऐसा लिखा होगा अपनी फाइल में उस हिसाब से आंसर दे देना। प्री रीडिंग क्या होती है, पोस्ट रीडिंग क्या होती है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती है जो रीडिंग से पहले हमें करनी चाहिए, पोस्ट रीडिंग क्या होती है। ठीक है, और प्ले, पोएट्री, स्क्रीन प्लेज क्या होते हैं, ये सब आपको बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग है ना तो आप आराम से आंसर दे दोगे। इतना बड़ा कोई यूपीएससी का सवाल पूछा जाता नहीं है, बहुत नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में से सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ का मतलब जान लेना। ठीक है, सब कुछ बता दोगे, लेकिन सेल्फ की जो एकमात्र परिभाषा आपको कैसे एक्सप्लेन करनी है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पढ़ लेना। ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वाइवा में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। तो सेल्फ स्टीम मोटा मोटा बता देती हूँ, सेल्फ वर्थ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ठीक है, जिन बच्चों की सेल्फ स्टीम हाई होगी वो हमेशा लाइफ के प्रति मोटिवेटेड रहेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। जिनकी सेल्फ स्टीम लो होगी वो स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा सबको ब्लेम करते रहेंगे और उनको खुद पे कॉन्फिडेंस ऐसा सच होता नहीं है। ठीक है, पर्सनालिटी क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, मेडिटेशन क्या होता है, ये सब आपसे अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको, उसके बेनिफिट क्या है एजुकेशन में, और एस्थेटिक क्या होता है। ठीक है, एस्थेटिक भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है, कितने टाइप के ड्रामाज होते हैं, कितने टाइप की आर्ट्स होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और ये आपकी फाइल में आप फाइल बनाओगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर आता है आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ठीक है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में सबसे पहले आपसे आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उसके बेनिफिट, उसके पर्पजेस पूछे जा सकते हैं, उनके क्या कहते हैं कोजेस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ याद रखना, आईसीटी में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर कब आया, ठीक है, और किसने दिया, फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है। तो इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और बेनिफिट
बेनिफिट ऑफ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, स्मार्ट क्लासेस, लाइव कॉन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ये जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क हैं, डेफिनेशंस हैं, इन सब को आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि पावर पॉइंट में मेरे से पूछा गया कि स्मॉल प्रेजेंटेशन, बिग प्रेजेंटेशन क्या होती है, ऐसे कुछ कुछ बेसिक पॉइंट। और अगर आपको पता भी नहीं है तो इतना तो बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट अगर आपसे पूछा जाए तो आप सोचते ही बता दो कि हाँ, इर्द गिर्द का भी बता दोगे ना तो उतना बहुत है। ठीक है, आपसे मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा उनके पास टाइम होता नहीं है, और उन चीज़ों का आपको अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, और मैंने कुछ टिप्स आपको बताई थी। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे एक बच्चा लेट आता है क्लास में, ठीक है, तो आप एज अ टीचर, वो बार बार लेट आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपने एक दिन उसको समझा दिया, दूसरे दिन वो फिर लेट आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या कैसे स्टूडेंट्स को समझाना है। तो इतना ही था, और बने रहिए मेरी वीडियो में। और इस कुछ भी जानना चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेशन देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस चीज़ों पे वीडियो बनाने की। सो थैंक यू गाइज़।